दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि दुनिया में एक रेस चल रही है और ये रेस चल रही है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, क्योंकि ताइवान की फ्यूचर को लेकर हर कोई इस समय आश्वस्त नहीं है और ऐसी परिस्थिति में हर देश इस समय यही चाह रहा है कि आत्मनिर्भरता इस फील्ड में हर हाल में अनिवार्य है और इसमें चाइना लगातार बहुत अच्छा काम कर भी रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए यूरोप की, जापान की, अमेरिका की, तो ये देश भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपने देश को इस फील्ड में भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन भारत भी इस फील्ड में पीछे नहीं है और भारत द्वारा भी आत्मनिर्भर इस फील्ड में हुआ जाए इसके लिए कई सारे इंसेंटिव्स वगैरह और कई सारी स्कीम्स चलाई जा रही है। इवन हम लोग विदेशी मैन्युफैक्चरर्स को भारत आकर इसका इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए लगभग 50% तक की सब्सिडी तक प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा एक ब्रह्मास्त्र तो हमारे पास है ही, और वो ब्रह्मास्त्र ये है कि भारत के अंदर आप किसी भी चीज का उत्पादन करें वो दुनिया के अन्य किसी भी देश की तुलना में 27 से लेकर 30% तक आपको सस्ता पड़ेगा। तो इन सब कारणों की वजह से भारत भी इस फील्ड में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले सबसे पहले ये खबर दी थी कि इजराइल की एक सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी टावर, उसने भारत को $8 बिलियन का ऑफर दिया है और वो भारत आकर 40 से लेकर 65 नैनोमीटर साइज वाली इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स वगैरह भारत के अंदर निर्माण करना चाहती है। इसकी फैब्रिकेशन, टेस्टिंग, पैकेजिंग, इन सब की फैसिलिटी वो भारत के अंदर तैयार करेगी। लेकिन बाद में कुछ ऐसी खबरें निकल कर आई कि नहीं, ये $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और बताया ये जा रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट 9 से 10 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने जा रहा है। और उस समय हमें ये भी क्लियरिटी नहीं थी कि ये $8 बिलियन क्या टावर सेमीकंडक्टर खुद ही इन्वेस्ट करेगी या फिर इसके अंदर सब्सिडी भी इंक्लूड होगी। तो अब बताया ये जा रहा है कि टावर सेमीकंडक्टर अकेले अपने खुद के बूते 9 से 10 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रही है और इन्हें प्रतीक्षा है भारत सरकार की मंजूरी मिलने का, और भारत सरकार इनके प्रपोजल का इस समय रिव्यू कर रही है। इसके अतिरिक्त बताया ये जा रहा है कि कुछ और कंपनियों द्वारा भी भारत के सामने ऑफर रखे गए हैं और ये ऑफर टोटल पहुंच गया है $21 बिलियन तक का। क्योंकि इसमें आपको जानकर खुशी होगी कि भारत की ही एक कंपनी टाटा ग्रुप द्वारा स्वयं $8 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल रखा गया है। ये गुजरात और असम दोनों राज्यों में अपनी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को लेकर फैसिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और कुछ समय पहले ऐसी खबरें निकल कर आई थी कि जनरल इलेक्शन से पहले ही संभवतः इन कंपनियों को मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन देखिए, मंजूरी मिलना इतना आसान नहीं हो सकता। आसान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मान लीजिए इजराइल की कंपनी 9 से 10 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रही है तो वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे इतना ही लगभग इंसेंटिव भारत सरकार और केंद्र सरकार द्वारा भी दिया जाएगा। यानी अगर ये जो टोटल $21 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में आने के लिए प्रपोजल रखा गया है तो इसमें अल्टीमेटली भारत को भी $21 बिलियन इन्वेस्ट करने होंगे, तब जाकर इसका साइज लगभग $42 बिलियन जितना हो जाएगा। हालांकि इतना सब कुछ जब भारत के अंदर होगा तो आप समझ सकते हैं कि प्रगति कितनी तेजी से की जाएगी। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि 1 या 2 दिनों में, इवन हो सकता है कि आज ही शाम तक ये खबर निकल कर आ जाए कि इन कंपनीज को भारत सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। यानी जनरल इलेक्शन का भी वेट हम लोग नहीं कर रहे हैं, इवन आचार संहिता लगे इससे भी पहले इन कंपनीज को मंजूरी मिल सकती है। और इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से खुद इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, उन्हीं के रेफरेंस पर मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की और बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि इस फील्ड में अपना योगदान दे सकती है, जैसे कि रिलायंस हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, तो ये सारी बड़ी कंपनियां भी आगे आए और भारत के अंदर इस फील्ड में दिल खोलकर इन्वेस्टमेंट करे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।